नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। क्रिमिनोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे डीप स्ट्रक्चर ऑफ क्रिमिनल लॉ, 12 यूनिवर्सल डिस्टिंक्शंस। नमस्ते। क्रिमिनल लॉ कॉम्प्लेक्स लगता है ना, इतने सारे रूल्स, इतने प्रोसीजर्स, पर क्या आप जानते हैं कि इसकी बुनियाद, इसका फाउंडेशन कुछ सिंपल यूनिवर्सल आइडियाज पर टिका है? चलिए इस एक्सप्लेनर में हम उन्हें एक एक करके समझते हैं। सोचो, कानून एक गेम की तरह है। हर गेम में दो चीजें जरूरी होती हैं, एक रूल बुक जो बताता है कि फाउल क्या है, और एक प्ले बुक जो बताता है कि रेफरी उस फाउल से डील कैसे करेगा। लॉ में भी ऐसा ही है, एक किताब है जो क्राइम बताती है और दूसरी बताती है कि सिस्टम उस क्राइम को हैंडल कैसे करेगा। इस पूरे टॉपिक को हम 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले फाउंडेशन की बात करेंगे, फिर क्राइम और डिफेंस के कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे, उसके बाद ह्यूमन एलिमेंट को समझेंगे, फिर क्राइम को डाइसेक्ट करेंगे और आखिर में लॉ वर्सेस जस्टिस की बड़ी बहस पर आएंगे। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। सबसे पहले कानून की वो दो सबसे इंपॉर्टेंट किताबें यानी रूल बुक और प्ले बुक आखिर हैं क्या? बेसिकली सब्सटैंटिव लॉ बताता है क्राइम क्या है, जैसे चोरी करना एक जुर्म है, और प्रोसीजरल लॉ बताता है पुलिस और कोर्ट उस जुर्म को हैंडल कैसे करेंगे, अरेस्ट कैसे होगा, एविडेंस कैसे कलेक्ट होगा। ये फर्क बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि सिस्टम आम आदमी के साथ एक सेट प्रोसेस से ही डील करे। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज दैट इंडिया में इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो भारतीय न्याय संहिता या BNS है वो हमारी रूल बुक है, और जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS है वो हमारी प्ले बुक है। सिंपल। लेट्स मूव ऑन। अब जब हम रूल्स जानते हैं तो हर क्रिमिनल केस के दो साइड्स को देखते हैं, एक तरफ है जुर्म और दूसरी तरफ है बचाव। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, एक तरफ जुर्म है जो कहता है कि कानून टूटा है, और दूसरी तरफ है बचाव या डिफेंस जो बताता है कि कानून क्यों टूटा और उस सिचुएशन में सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। ये दोनों डिफेंसेस अलग हैं और अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल्फ डिफेंस एक गैर कानूनी हमले का डायरेक्ट जवाब है, लेकिन नेसेसिटी वो एक चॉइस ऑफ ईविल्स है। मतलब आपने एक छोटा कानून तोड़ा ताकि एक बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। कानून सिर्फ ये नहीं देखता है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी देखता है कि किसने किया और क्यों किया। यही है इसका ह्यूमन एलिमेंट। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें याद दिलाता है कि हर अक्यूज्ड एक इंसान है जिसके अपने अधिकार हैं। वो सिर्फ एक केस फाइल नहीं है। लॉ के हिसाब से क्रिमिनल जिम्मेदारी दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, आपकी मानसिक स्थिति यानी आपका मेंटल स्टेट, और दूसरा आपकी समझने की क्षमता यानी आपकी कैपेसिटी। क्या आप ऐसा करने के लायक थे? सोच समझकर किया गया जुर्म और गलती से हुई लापरवाही में कानून बड़ा फर्क करता है, और इसीलिए इनकी सजा भी अलग अलग होती है। अगर आपसे फैक्ट्स की गलती हो जाए, जैसे आप गलती से किसी और का अम्ब्रेला ले आएं, तो शायद आप बच सकते हैं, पर कानून ना जानने का बहाना कभी नहीं चलता। यू कांट जस्ट से आई डिडंट नो दिस वाज इलीगल। चलिए अब आते हैं सीधा क्राइम सीन पर। यहां हम देखेंगे कि एक एक्शन, एक जुर्म का अंजाम कैसे बनता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, ये साबित करना जरूरी है कि आरोपी के एक्शन से ही वो नुकसान हुआ है। अगर एक्शन और रिजल्ट के बीच का ये लिंक टूट गया तो केस कमजोर हो जाता है। कानून सिर्फ पूरे हो चुके जुर्म को नहीं, बल्कि जुर्म की कोशिश और साजिश को भी सजा देता है। ऐसा क्यों? ताकि बड़े नुकसान को होने से पहले ही रोका जा सके। एंड दिस इज अ ब्रिलियंट पॉइंट। जुर्म करने वाला और उसकी मदद करने वाला दोनों ही कानून की नजर में दोषी हो सकते हैं। द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट इज द प्रिंसिपल, और जो हेल्प करता है वो एक्सेसरी। तो सारे नियम, सारे सबूत, इन सब के बाद आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल आता है। पहले तो ये समझना होगा कि हर गलत काम क्राइम नहीं होता। लॉ के पास सजा देने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज। क्रिमिनल लॉ वो सबसे सीरियस गलतियों के लिए रिजर्व किया गया है। और यही सिस्टम की सबसे बड़ी दुविधा है। क्या लिखे हुए कानून को ब्लाइंडली फॉलो करें या हर केस में इंसाफ करने की कोशिश करें? लीगैलिटी वर्सेस जस्टिस। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, आखिर में कोर्ट्स और जजेस प्रोपोर्शनैलिटी जैसे प्रिंसिपल्स यूज करते हैं ताकि कानून अंधा ना हो, बल्कि वो इंसाफ कर सके। जैसे भूख से मरता इंसान अगर ब्रेड चुराए तो कानून उसे गिल्टी मानता है, पर इंसाफ शायद नहीं। तो आखिरी सवाल आपके लिए यह है, जब कानून बिल्कुल साफ हो पर नतीजा गलत लगे, तो जीतना किसे चाहिए,
कानून को या इंसाफ को? सोचिएगा जरूर। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।